Assalamu alaikum students. This class is about exercise of unit number 2 patriotism. On the page number 16 of your textbook, here is first question about vocabulary. Vocabulary में वो तमाम वर्ड्स जो यहाँ पर मेंशन है हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं उनके गेस्ट मीनिंग और उनके डिक्शनरी मीनिंग. किसी भी वर्ड का गेस्ट मीनिंग वो वर्ड है कि उस वर्ड को पढ़ के हमारे माइंड में जो उसका मीनिंग आता है उसको गेस्ट मीनिंग बोला जाता है. एंड डिक्शनरी मीनिंग इज दैट वर्ड जो डिक्शनरी में उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग मेंशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द वर्ड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का गेस्ट मीनिंग है केयरफुल एटीट्यूड. किसी चीज़ के बारे में एहतियात वाला रवैया, एहतियाती रवैया जो है वो केयरफुल एटीट्यूड. और लेकिन उसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है हमारे पास प्रिजर्वेशन. सेकेंड वन इज इंस्टेंस. इसका गेस्ट मीनिंग है इंसिडेंस. एंड सेम डिक्शनरी मीनिंग इसका जो हमारे पास है वो है एग्जाम्पल. थर्ड वन इज फिडेलिटी. फिडेलिटी का गेस्ट मीनिंग हमारे पास है फेथफुलनेस और डिक्शनरी मीनिंग आएगा लॉयल्टी. फोर्थ वन इज शील्ड. शील्ड का गेस्ट मीनिंग हमारे पास है कवर और डिक्शनरी मीनिंग हमारे पास आएगा प्रोटेक्शन. द लास्ट एंड फिफ्थ वर्ड इज रिवॉर्ड. रिवॉर्ड का गेस्ट मीनिंग है अवार्ड बट इट्स डिक्शनरी मीनिंग इज प्राइज. Okay students, our next question on your page number 18 is modal verbs. Modal verbs उन verbs को कहा जाता है जो other verbs के साथ मिलकर compound verbs बनाते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है can, could, may, might and would. These modal verbs are used to show possibility of anything. Second one, can, will, could and would. These modal verbs are used to show ability to do something. किसी चीज़ को करने की सलाहियत शो करना. Must, will and shall. It shows certainty. Certainty means किसी चीज़ का मतवक्को होना, किसी भी वाक़े का मतवक्को होना, वो certainty को शो करता है. Might, should and ought. These modal verbs are show probability. Probability means किसी चीज़ का मुमकिन होना, किसी चीज़ की probability के बारे में. Can, could and may. These modal verbs are used to show permission in any sentence. Should, must, need and ought to. These modal verbs are used to show obligation. किसी भी काम का फ़र्ज़ होना, लाजमी होना, उसके लिए हम इन modal verbs को यूज़ करते हैं. Last modal verb used to is to show any past habit. Past time में किसी भी काम को, किसी भी habit को show करने के लिए हम used to को इस्तेमाल करते हैं. अब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं. इनके एग्जाम्पल्स में आप पेज नंबर 18 पर देख सकते हैं. मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. दिस स्टेटमेंट शोज परमिशन. इसमें जो मोडल वर्ब मे है वो परमिशन को शो कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल, कैन यू स्विम. यहाँ पर कैन यू स्विम इंटरोगेटिव सेंटेंस है बट यहाँ पर मोडल वर्ब कैन जो है वो एबिलिटी को शो कर रहा है. यू शुड कीप योर प्रॉमिस. This example shows duty or obligation due to modal verb should. Fourth one is we ought to help him. ये example moral obligation किसी भी इखलाकी फ़र्ज़ को, इखलाकी फरीज़े को शो करती है और यहाँ पर modal verb ought जो है वो moral obligation को शो कर रहा है. And students, your homework is on your page number 16. यहाँ पर जो use the following words in sentences हैं sacrifice, commendable, prosperity, invasion, motherland, responsible, nationalism. इन वर्ड्स को आपने सेंटेंस में यूज़ करना है. पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 पर आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 पर बी पार्ट है आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव. बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो सेंटेंस में किसी एक्सप्रेशन को शो करता है. असर्टिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस को कहा जाता है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो हैविंग क्वेश्चन मार्क्स, जो सवालिया जुमले होता है. नेगेटिव सेंटेंसेस जो मनफी जुमले होते हैं जिनमें नो और नॉट यूज़ किया जाए. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, किसी चीज़ के बारे में एडवाइस दी जा रही हो. Let's come towards the exercise now. Your first statement, art is another subject in which I am particularly interested. This sentence is assertive sentence. Second one, what a beautiful painting. यहाँ पर क्योंकि expressions हैं एक सरप्राइज शो किया गया, that's why ये exclamatory sentence है. Teach him to learn. यहाँ पर
एडवाइस दी जा रही है। सो दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। हाउ वुड आई नो, इस स्टेटमेंट को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हाउ क्वेश्चन वर्ड मौजूद है, इस स्टेटमेंट के एंड पर क्वेश्चन मार्क है। सो दिस इज एन इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। शी डिडंट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर नॉट का वर्ड जो है वो नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है।